रिफाइनरियों ने हुकूमत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है और उन्होंने ये फैसला किया है कि डीज़ल की कीमतों के अंदर एक नुमायाँ कमी 30-32 रुपए से ज़्यादा की कमी आप देखेंगे। ओगरा चंद लम्हों के बाद अपनी कैलकुलेशनों को हतमी शक्ल दे के अवाम के सामने लेके आएगा। महंगाई की सताई अवाम के लिए खुशी की खबर। वफाकी हुकूमत अवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। मुल्क में डीजल की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर से जायद कमी का फैसला। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम का कहना है कि रिफाइनरीज ने डीजल की कीमत पे फी लीटर 32 रुपए से जायद की कमी का फैसला किया है। रिफाइनरीज ने हुकूमत की दरख्वास्त कबूल किया और कीमतों में कमी का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अवामी मफाद को देखते हुए रिलीफ का फैसला किया है। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। जंग में एक बार फिर शिद्दत आई है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद महंगी हुई। मुश्किल वक्त ज़रूर ख़त्म होगा। हुकूमत तमाम मसाइल के हल के लिए कोशां है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने मौक़िफ़ इसके हवाले से दिया है, बार बार दिया है, हर सूबे के कॉन्टेक्स्ट के बारे में दिया है और मैंने वाज़ेह कह दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, अवाम के राय के साथ खड़ी होगी और जो कदम इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, अवाम के इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ देगी जैसे देती रही है। अवाम की रजामंदी और इत्तेफाक की राय से होने वाले हर फैसले की हिमायत करेंगे। हमारे एतराज़ात दूर नहीं किए गए तो किसी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। नून लीग हमारे बगैर कानून साजी कर सकती है तो शौक से करे। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पर हों, पता नहीं लेकिन दाल में कुछ काला है। किसी नई तरमीम के हवाले से कुछ नहीं सुना। खुशी से शिकस्त तस्लीम करेंगे लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम हुकूमती बेंचेस में बैठें और कारकुनों की लाशें उठाएं। मैंने पंजाब के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। सूबों के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। बिलावल भुट्टो की भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हिमायत। कहा इलाज होना सबका बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। मानिए पीटीआई को इलाज की जरूरत थी तो हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से पहले खुद ही कदम उठाना चाहिए था। वानिया पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला चैलेंज कर दिया गया। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करे। जेल रूल 1978 में किसी कैदी को अस्पताल मुंतकिल करने का तरीकाकार वाज़ेह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता रोज के फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 के रूल 197 की रूह से हटकर हुक्म दिया गया। बानी हैं वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे और जब वो स्टेज पे खड़े होके मुख्तलिफ ताने देते थे अपोजिशन को और कहते थे कि जब ये जेल जाते हैं बीमार हो जाते हैं और मुख्तलिफ बातें करते थे कि अब घर के खाने मांगते हैं जेल के अंदर, और इन्होंने एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया और अपनी जमात के लोगों को कहा कि बीमारी के ऊपर भरपूर सियासत की जाए। बानी पीटीआई की सेहत का मामला सियासत से अलग रहना चाहिए। बानी पीटीआई के इलाज के हवाले से कोई इबहम नहीं। इलाज की सहूलत पहले भी दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात की वज़ीर ममलिकत दाखिला के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हर कैदी को हक होता है किसी आइन और कानून के मुताबिक सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। हमने कभी सेहत पर सियासत नहीं की, यही करते रहे हैं। तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई बानी चेयरमैन की सियासत पर सियासत करने से गुरेज करे। किसी रिपोर्ट पर बहस की है ना करेंगे। हमने कभी सियासत के मामले पर उन्होंने कहा कभी भी सेहत के मामले पर सियासत नहीं की। इनके तर्जुमान दिन रात हमारे कायदीन की रिपोर्ट्स लहरा लहरा कर इस तरह की बातें किया करते थे। ये अस्पतालों में भी घुस जाते थे। ऑर्डर अभी तक जो आया है ये बड़े मुश्किलों के बाद और बड़े अरसे तक हम इस ऑर्डर पे पहुंचे हैं। मैं दोनों तरफें से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको किसी सूरत से बुटाज ना करें। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जरूर फाइल हुई है लेकिन अभी तक उसको नंबर अलाट नहीं हुआ है।
और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। बानी चेयरमैन की सेहत हमारी अव्वलीन तरजीह है, सेहत पर सियासत न की जाए। बानी पीटीआई कोई डील नहीं कर रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत से दरख्वास्त है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होने दें। बड़ी मुश्किल और तवील अरसे बाद ऐसा फैसला आया, इसे सबोताज न किया जाए। हुकूमत को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने हर तरह की अंडरटेकिंग दी है। हमने पहले भी कहा कि अदालती हुक्म पर अमल होगा। आज जो रिव्यू की दरख्वास्त इन्होंने दाखिल की है, मुझे नहीं नज़र आता कि वो कल तक सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का ये तरीका नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दी जाती है तो उसकी पड़ताल होती है, 4-6 दिन लगते हैं, और कोई वजह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आज या कल तक अमल ना हो। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील करके अच्छा फैसला नहीं किया। सलमान कमरान रखी हुई हुकूमती इक़दाम पर तनकीद। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला सोचा समझा है, आसानी से तब्दील नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होगा। हमने फैसले का खैर मकदम किया। पीपल्स पार्टी ने भी अच्छे जज्बात का इजहार किया। बिलाल भुट्टो खैर सगाली की रियायत है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि अपोजिशन जमातें पीटीआई से राब्ते बहाल किए जाएं। चेयरमैन पीपी बिलाल भुट्टो जरदारी की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल, नए सूबे के हवाले से मामलात ज़ेर गौर आए। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली और सेनेट समेत दीगर आला क़यादत मौजूद थी। पीटीआई की जानिब से स्पीकर कौमी असेंबली से अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से अपोजिशन रहनुमा असद कैसर और जुनैद अकबर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं ने स्पीकर से अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की दरख्वास्त की। मुलाकात में पार्लिमानी उमूर और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर का कहना था कि बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ पर अफसोस हुआ। आज इसका इजरा हो चुका है। वी हैव जस्ट गॉन लाइव विद द स्मॉल ट्रेडर्स और छोटे दुकानदारों के लिए, और इसमें मकसद ये था कि हमने इन स्कीमों को ना वन साइज़ फिट ऑल कर दिया था। तो इसमें यह है कि इस दफ़ा 2-3 चीज़ें डिफरेंट हैं। एक तो ये है कि छोटे जो दुकानदार हैं वर्सेस द एंटरप्राइजेज विच सॉर्ट ऑफ लीड द वे ऑन द रिटेल साइड, उसमें डिफ्रेंसिएशन की गई। वफाकी हुकूमत ने ताजरों के लिए रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी। वज़ीर खजाना का छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स स्कीम आसान और इख्तियारी बनाने का ऐलान। वज़ीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स स्कीम को आसान और इख्तियारी बनाया गया है। दुकानदार नई टैक्स स्कीम में शामिल होकर भरपूर फायदा उठाएं। जो लोग टैक्स स्कीम से फायदा नहीं उठाएंगे, इनके खिलाफ इकदाम किए जाएंगे। बजट स्कीम को बेहतर बनाने के लिए मशावरती अमल को मुअस्सर बनाया जा रहा है। बजट साजी और टैक्स पॉलिसी की तैयारी में स्टेक होल्डर्स से मुशावरत जरूरी है। किसी एक तबके को नजरअंदाज करके मुल्क का निज़ाम नहीं चल सकता। निज़ाम को बेहतर बनाना हुकूमती जिम्मेदारी है। जुड़वा शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। रावलपिंडी शहर डूब गया। रावलपिंडी में मुसलसल तीसरे रोज भी वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। तूफानी बारिश से मामूलात जिंदगी का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। शहर में मजमूई तौर पर 101 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा कटानिया में 145 मिलीमीटर बारिश हुई। सैटेलाइट टाउन, सादिकाबाद, शकरियाल, ढोक, कश्मीरिया समेत दीगर इलाकों में पानी। बारिश थमने के बाद पंजाब हुकूमत का निकासी याब ऑपरेशन। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों से पानी निकाल दिया गया। अज़म बुखारी ने लाइव तस्वीर भी शेयर कर दी। कमर्शियल मार्केट, सैटेलाइट टाउन, नेशनल मार्केट, खयाबान सर सैयद को क्लियर कर दिया गया।
अमेरिका के साथ तनाज़ा हल न हुआ तो यूरोप में मौजूद अमेरिकी फौजी असासों पर हमले होंगे। ईरान ने गौर शुरू कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। अखबार के मुताबिक ईरान में अमेरिका से तनाज़ा बढ़ने पर मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर जारी। ईरान गौर कर रहा है कि अगर मामला हल न हुआ तो यूरोप में अमेरिकी फौजी असासों पर हमले किए जाएंगे। ईरानी अफवाज की जानिब से जरूर मशरक़ी यूरोप में साइप्रस को भी मुमकिना हदफ के तौर पर ज़ेरे गौर लाया गया। ईरान ने अपने हॉर्मुज़ खोलने के लिए अमेरिका को मुतालिबात की फहरिस्त थमा दी। फहरिस्त स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका के हवाले की। बाकिर कालिबाफ का अमेरिका से इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। कहा इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त की मयाद कल खत्म हो चुकी है। दोबारा फौजी एक्शन से सिफारतकारी का वक्त आ गया। दबाव बढ़ाकर अमेरिका रियायतें हासिल नहीं कर सकता। इंतजार बंद कर दें कि जादूगर टोपी से खरगोश बरामद करेगा। ईरान का अमेरिका को तंजिया जवाब। कैलिफोर्निया को ईरानी इलाका करार दे दिया। भारतीय शहर हैदराबाद में तैनात ईरानी कौंसल खाने ने रद्द अमल में अमेरिका का नया नक्शा जारी करते हुए ट्रंप के अपना हॉर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देने के बयान पर तंजिया जवाब में कहा, अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया अब इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया इलाका है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अपना हॉर्मुज़ को अमेरिकी इलाका करार देते हुए नक्शा जारी किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सफरात बुख्ती की ऐवान सदर में मुलाकात। बलोचिस्तान की मजमूई सूरत हाल और तरक्याती इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बलोचिस्तान में अमन, तरक्की और अवामी फलाह के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौसर रवाबित ज़रूरी हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा खसूसी तवज्जो और वसाइल का हकदार है। वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा हो जाएगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी का हुसूल नागुज़ीर। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में बहरी शोबे को दरपेश रिवायती खतरात पर सिक्योरिटी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया की हमवक्त जंगी तैयारियों का तसलसल बरकरार रखने पर जोर दिया। नेवल चीफ का बहरी सरहदों के दिफा के लिए इजहार इत्मीनान। रामला कोर्ट में कल-अदम अवामी एक्शन कमेटी की गिरफ्त से 8 एहलकार बाजियाब पुलिस एहलकारों ने पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा, हम आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात में ड्यूटी की जिम्मेदारियां सर अंजाम देकर वापस लौट रहे थे। अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता मुसल्लह जत्थों ने घेर कर हमें यरगमाल बना लिया। दौरान हिरासत हमारे साथ पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार किया गया। अगवाकारों के पास जदीद असलहा, हथियार और दस्ती बॉम्ब मौजूद थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर असेंबली की मखसूस नशिस्तों के लिए पार्टी टिकटों की मंजूरी दे दी। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर सदर नून लीग नवाज शरीफ ने अपने दस्तखत से पार्टी टिकट जारी किए। खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए मरियम जमान, मरियम इदरीस, सहरिश कमर और इफ़त आबिद को टिकट जारी। बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों की नशिस्त के लिए अब्दुल रहमान वल्द मोहम्मद बशीर को मुस्लिम लीग नून का टिकट जारी कर दिया गया।